नमस्कार नेवल वेटरन्स, कैसे आप लोग। आशा नहीं, पूरा विश्वास है मजे में होंगे। कोरोना का दौर चल रहा है, आप लोग अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए। और दोस्त, रिटायरमेंट के बाद एक चीज़ जरूर है कि आप सामाजिक कार्य में लगे रहें, ताकि आपको भी कभी जरूरत पड़े तो दूसरे नेवल वेटरन्स आपको हेल्प करें। आज का वीडियो का टॉपिक ऐसा है कि हमारे वेटरन्स जो रिटायरमेंट के बाद उनकी वाइफ का दुखद देहांत हो जाता है, उनकी पत्नी नहीं रहती है या उनके पत्नी के साथ नहीं बनता है, जिसके कारण उनको डाइवोर्स देना पड़ता है। बच्चे छोटे होते हैं कभी कभी देहांत के केस में, और जीवन बहुत लंबा है दोस्तों। जनरली लोग 15 साल में नौकरी छोड़ कर जाते हैं, तो जीवन लंबा है तो जीवन साथी चाहिए। तो जब डाइवोर्स होता है, आपने पहली पत्नी के साथ नहीं बनता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी के साथ भी नहीं बनेगा। उनको एक ही चीज़ बोलने का है, तुम न सही तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही। जीवन लंबा है तो जीवन संगनी चाहिए ही चाहिए। जब जीवन संगनी चाहिए, आपने शादी कर लिया है, तो आपकी प्रायोरिटी क्या बनती है? प्रायोरिटी, सबसे पहली प्रायोरिटी ये बनती है कि आपको पीपीओ इशू हुआ जिसमें आपकी पहली पत्नी का नाम था, उस पहली पत्नी का नाम हटा करके उसमें जिनको आपने जीवन संगनी चुना है उनका नाम उसमें डलवाएं। भगवान न करे, याद रखिए, जब आप समाज के बीच में उनको हाथ पकड़ के लाए हैं, शादी किया है जीवन में साथ रहने का, तो ये आपका जिम्मेवारी बनता है कि आपके न रहने के बाद उनके जीवन यापन का व्यवस्था आपको करना पड़ेगा। तो पीपीओ में नाम पहली पत्नी का हटवा करके उनका नाम डलवाना आपका जिम्मेवारी बनता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर आपसे बातें करने वाला हूं कि पत्नी के देहांत या डाइवोर्स होने के बाद जब आप दूसरी लेडी से शादी करते हैं, तो दूसरी पत्नी का नाम पीपीओ में नेवल रिकॉर्ड ऑफिस में अपडेट कैसे करवाएं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। तो बहुत ही आसान है दोस्तों। आप इससे पूछते हैं, उससे पूछते नहीं, आप पूरी वीडियो को देखेंगे। पूरी वीडियो को आप देखेंगे तो आपको बहुत ही आसान तरीके से आप समझ पाएंगे। और ये बहुत ही आसान है दूसरी पत्नी का नेवल रिकॉर्ड ऑफिस में और पीपीओ में नाम डलवाना। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको नेवल पेंशन ऑफिस की वेबसाइट पर एक अपेंडिक्स ए का फॉर्म भरना पड़ेगा, वो ट्रिप्लिकेट में भरना पड़ेगा। उसके बाद आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, जिसमें आपकी दूसरी पत्नी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ मैरिज डलवाना पड़ेगा। और एक एफिडेविट और बनवाना पड़ेगा जिसमें आपकी पहली पत्नी से कितने बच्चे हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका नाम क्या क्या है। उसके बाद अगर आपकी पहली पत्नी का डेथ हो गया है तो डेथ सर्टिफिकेट अटेस्टेड, अगर डाइवोर्स हो गया है तो ओरिजिनल कोर्ट का जजमेंट का पेपर लगेगा उसमें। और आप चूंकि आपने पहली पत्नी के देहांत के बाद आपने शादी किया है, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके करवाना पड़ेगा, और उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी मैरिज सर्टिफिकेट को आपको नेवी को भेजना पड़ेगा। उसके बाद आपको पहली पत्नी का बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा, और पीडीए यानी पेंशन डिस्ट्रीब्यूटिंग अथॉरिटी, पीडीए मतलब पेंशन आप ट्रेजरी से ले रहे हों, बैंक से पेंशन ले रहे हों, तो उसका पोस्टल ऑर्डर और आधार कार्ड, पैन कार्ड, अटेस्टेड कॉपी आपको लगाना पड़ेगा। और एफिडेविट कैसे बनेगा और अपेंडिक्स ए जो फॉर्म है वो कैसे कैसे भरेंगे, ये रहा, मैं आपको बताता हूं। इसको इस प्रकार से भरना है। अपेंडिक्स ए टू बी सबमिटेड इन ट्रिप्लिकेट। ये अपेंडिक्स ए फॉर्मा है जो आपको ट्रिप्लिकेट यानी 3 कॉपी में भरना पड़ेगा। और ज्वाइंट फोटोग्राफ्स ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ अटेस्टेड, राइट हैंड साइड में देखिएगा, आपको ज्वाइंट फोटोग्राफ सेकंड वाइफ के साथ आपने शादी किया है तो उनके साथ फोटो खिंचवाइए और चिपका दीजिए और अटेस्टेड करवा लीजिए। किसको भेजना है? टू द लॉजिस्टिक ऑफिसर इंचार्ज फॉर जीबी सेक्शन, केयर ऑफ आनेस्ताना जी, साइन ट्रॉम्बे रोड, मुंबई 88। आप इनको भेज सकते हैं, जो आपका नेवल पेंशन ऑफिस को भेजना है। और भरना बड़ा आसान है दोस्त, जो आपको चूँकि आपने नेवी में सर्विस किया है और वही पार्टिकुलर्स भरना है, जैसे नेम ऑफ द पेंशनर, प्रेजेंट एड्रेस,
जो आप जहाँ भी आप रहते हैं, ताकि आपको जब पार्ट 2 ऑर्डर इशू हो जाए तो आपको दिया जाए। उसके बाद रेजिमेंट नंबर मतलब आपका सर्विस नंबर यानी पर्सनल नंबर, आपको जो नेवी के द्वारा दिया गया है वो पर्सनल नंबर लिखना है। उसके बाद लास्ट रैंक हेल्ड, लास्ट रैंक आपका क्या था रिटायरमेंट के टाइम पर, और रैंक फॉर पेंशन, अभी किस रैंक का पेंशन उठा रहे हैं, डेट ऑफ डिस्चार्ज ऑब्लिक रिटायरमेंट, आप नेवी से कब रिटायर हुए, नेम ऑफ द रिकॉर्ड ऑफिस यानी नेवल पेंशन ऑफिस है, ओरिजिनल पीपीओ नंबर एंड ईयर, कब आपको जब आपका रिटायरमेंट हुए तो पीपीओ मिला था, और उसका नंबर ऑफ ईयर। उसके बाद आपको डिटेल्स ऑफ फैमिली पेंशन फ्रॉम अदर रिसोर्सेज, कोई अदर रिसोर्सेज से पेंशन आ रहा है वो लिखना है। नेम ऑफ हैंडीकैप्ड चिल्ड्रेन, अगर कोई भगवान न करे ऐसा कोई बच्चा तो उसके पार्टिकुलर्स के बारे में लिखिए। सोर्स ऑफ पेंशन, पार्टिकुलर पेंशन डिस्ट्रीब्यूटिंग अथॉरिटी, यानी आप कहाँ से पेंशन उठा रहे हैं, बैंक से उठा रहे हैं, जैसे स्टेशन दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, कहाँ गांव से लिखा रहे हैं तो गांव का नाम लिखिए, बैंक से तो बैंक का नाम लिखिए, सेविंग अकाउंट नंबर लिखिए, और ब्रांच का फुल एड्रेस आप लिखिए जहाँ से भी आप पेंशन उठा रहे हैं। उसके बाद पर्टिकुलर्स ऑफ पे लॉस्ट ड्रॉन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जब आप रिटायर हुए थे तो उस समय का पर्टिकुलर्स भरिए, कितना पे मिल रहा था, ईमेल आईडी, आधार नंबर और मोबाइल नंबर 15 नंबर में आपको डालना है जो करंट मोबाइल नंबर है, ताकि कोई प्रॉब्लम है तो आपको नेवल रिकॉर्ड ऑफिस आपसे संपर्क कर सकता है। और उसके बाद देखा जाए 16 नंबर में डिटेल्स ऑफ फैमिली पेंशनर एलिजिबल फॉर पेंशन एज पर पेंशन रेगुलेशन, तो सीरियल नंबर 1 में लिखेगा सबसे पहले सेकंड वाइफ का नंबर, मैरिटल रिलेशनशिप वाइफ, डेट ऑफ मैरिज लिखिएगा, आधार नंबर, मैरिटल स्टेटस यस और डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा, और उसके बाद अपने बच्चों का नाम लिखिएगा। 17 नंबर में अटेस्टेड ज्वाइंट फोटोग्राफ्स ऑफ श्रीमती, उनका नाम लिखिएगा। और अटेस्टेड कौन कर सकते हैं, आपको मालूम है कोई भी गेजेटेड अफसर अटेस्ट कर सकता है, जिला सैनिक बोर्ड में जाएंगे वहाँ अटेस्टेड करवा लीजिएगा, या पीडीए, जो भी पीडीए है वहाँ का ब्रांच मैनेजर भी साइन कर लेगा आपको, रिकॉर्ड ऑफिस में होगा कोई ऑफिसर आपके आजू बाजू में होंगे वहाँ साइन कर लेगा, विलेज का सरपंच साइन कर लेगा, एसडीएम साइन कर लेगा, ब्लॉक डेवलपमेंट बीडीओ साइन करता है, एमएलए एमएलसी जिसको भी आप जानते हैं, इसमें जो जो लिखा उनसे आप अटेस्टेड करवा सकते हैं। 18 नंबर में लिखा हुआ है सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन ऑफ अ स्पाउस, अगर आपकी वाइफ पढ़ी लिखी हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनका सिग्नेचर लगेगा, अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो उनका थंब इम्प्रेशन लगेगा। और मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यानी कहीं भी देखते हैं आपके पास आई कार्ड है तो आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखा, उसी पर अगर आपके बाप के पास भी कुछ ऐसे नेचुरल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होगा जो आपको इसमें मेंशन करना पड़ेगा कि उनका मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन है। और लास्ट में आपको सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन। उसके बाद नेम ऑफ विटनेस, 2 विटनेस का रहेगा जिसमें नाम, फुल एड्रेस और सिग्नेचर रहेगा, वो विटनेस का पूरा लिखिएगा इसमें। और उसके बाद पीडीए, देखिए पार्ट 2 में आपको पीडीए पेंशन डिस्ट्रीब्यूटिंग अथॉरिटी जो बैंक का पार्टिकुलर्स लिखा था आपने पूरा, उसका सिग्नेचर लगेगा। और पार्ट 3 में रिकॉर्ड ऑफिस यानी अपना नेवल पेंशन। उसके बाद इसके साथ आपको एक फाइनल किंडर रोल डुप्लीकेट में भेजना पड़ेगा, ये है फाइनल किंडर रोल। इसमें भी बहुत साधारण चीज़ है, इसमें आपको नेम रैंक नंबर भरना है और मोबाइल नंबर, आधार नंबर अपना डालिएगा, ईमेल एड्रेस और वाइफ का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड नंबर, रेसिडेंस एड्रेस, ये सब पार्टिकुलर भर दीजिएगा। फिर फादर, मदर, सन, डॉटर्स, इनके भरिएगा। और उसके बाद देखा जाए सबसे नीचे में आपको क्लेमेंट का साइन होता है, क्लेमेंट का साइन मारिएगा, बीच में जिला सैनिक बोर्ड और लास्ट में इसको नेवल रिकॉर्ड ऑफिस का सिग्नेचर लगता है। उसके बाद एफिडेविट का जैसे बताया था कि सेकंड वाइफ के लिए एफिडेविट बताएगा, उसमें बहुत ही आसान है, उसका फॉर्मेट है, फर्स्ट में लिखेगा आई नेम रैंक नंबर सो एंड सो, नंबर 2 में आई एक्स सर्विसमैन सन ऑफ सो एंड सो, अपने फादर का नाम लिखिएगा और प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पे हैं। उसके बाद ए में लिखिएगा दैट आई वाज मैरिड विथ फर्स्ट वाइफ का नाम लिखिएगा, उनका डेट ऑफ मैरिज और प्लेस ऑफ मैरिज लिखिएगा। बी में लिखिएगा माय फर्स्ट वाइफ नेम सो एंड सो हैज एक्सपायर्ड, आपकी वाइफ का जो एक्सपायर्ड डेट है उनका लिखिएगा। या आप डाइवोर्स हो गया है तो लिखिएगा आई गो डाइवोर्स फ्रॉम माय फर्स्ट वाइफ नाम और डेट ऑफ डाइवोर्स, जो कोर्ट ने जिस डेट को आपको डाइवोर्स दिया है।
और सी में लिखिएगा आई गोट मैरिड, नेम ऑफ द सेकेंड वाइफ, डेट ऑफ मैरिज एंड प्लेस ऑफ मैरिज, और सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा। जो आप सेकेंड वाइफ के साथ जब मैरिज के तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तो रजिस्ट्रेशन नंबर और डेटेड लिखिएगा। दैट आफ्टर री मैरिज माई वाइफ हैज चेंज नेम, अगर आपका वाइफ का नाम चेंज हो गया है तो उसमें डालना है, लिखना है। और दैट द डेट ऑफ बर्थ माई फर्स्ट वाइफ, सेकेंड वाइफ, जो अपना ई में देखिएगा आपके सेकेंड वाइफ का नाम और उनका डेट ऑफ बर्थ ये रहा है। और एफ में लिखिएगा कि मेरे फर्स्ट वाइफ से ये सारे चिल्ड्रन हैं। सीरियल नंबर 1 है, नेम लिखिएगा, रिलेशनशिप अगर लड़का है तो रिलेशनशिप में सन लिखिएगा, डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा, अगर वो बड़ा है डिपेंडेंट है या नहीं है। अगर सीरियल नंबर 2 में अगर लड़के हैं तो लड़के का नाम लिखिएगा, डॉटर लिखिएगा, बेटी है, डेट ऑफ बर्थ, डिपेंडेंट है कि नहीं है। और उसके बाद ये सारे चीज़ों को करने के बाद आपको नीचे सिग्नेचर लगेगा। इसमें आपका डिपेंडेंट का आपका खुद का सिग्नेचर लगेगा और डेट ऑफ प्लेस, और उसके बाद आपको नोटरी करवा लेना है। इन सारे नोटरी करवाने के बाद आपको ये सब फॉर्म मिलेगा कहाँ से? अगला क्वेश्चन यही है कि ये सब सारे फॉर्म मिलेगा कहाँ? जैसे आप कंप्यूटर या लैपटॉप पर आप नेवल पेंशन ऑफिस टाइप करते हैं गूगल क्रोम में, तो आपको NAPN का वेबसाइट ओपन होता है। इस NAPN वेबसाइट में आप देखेंगे होम पेज जब ओपन होगा NAPN इंडियन नेवी का, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक नया डेस्कटॉप पर एक नया आइकॉन आएगा जिसमें 3 लाइन होगा। ये 3 लाइन जो राइट हैंड साइड में सबसे नीचे देख रहे हैं, उसके बगल में मेनू है और उसके पास बहुत सारे मेनू में होम, अबाउट, डाउनलोड्स, वेटरन्स गाइड। इस वेटरन्स गाइड पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे केसरिया रंग का ऑफिसर्स जो आइकॉन है उस पर क्लिक कीजिए तो एक सेलर्स आइकॉन आएगा। सेलर्स का ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जिसमें बहुत सारे लिंक्स और फॉर्म्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सीरियल नंबर 1 से लेकर सीरियल नंबर 39 तक आपको लिंक्स दिए हुए हैं और उसको पढ़ना है और उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सीरियल नंबर 19 में आपको अपेंडिक्स ए का फॉर्म मिलेगा और फाइनल किंडर रोल का फॉर्म मिलेगा। ये दोनों आपको यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपको डाउनलोड हो जाएगा आपके मोबाइल में, कंप्यूटर में। यहाँ से प्रिंट आउट ले लीजिएगा। उसके बाद सीरियल नंबर 2 में आपको एफिडेविट का फॉर्म मिलेगा। जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा। आप ये सब भरने के बाद, सिग्नेचर मारने के बाद, अटेस्टेड करवाने के बाद, जिला सैनिक बोर्ड का साइन लेने के बाद आपको इन सारे डॉक्यूमेंट को नेवल पेंशन ऑफिस को भेज देना है। उसके बाद आपका पार्ट 2 ऑर्डर इशू हो जाएगा। उसके बेसिस पर आपका पीपीओ में सेकंड वाइफ का नाम चढ़ाने के लिए अगला एक्शन चालू हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।